नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ रीजनिंग का कोडिंग डी कोडिंग का कुछ टाइप्स लेकर के आया हूं। एक एक क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि अगर आप वो एक एक क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से और अच्छे से कर पाएंगे। और ये लाने का उद्देश्य यह है कि मैं अलग अलग से टाइप्स इसलिए बना दिया हूँ कि जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करें तो आपके माइंड में हर टाइप क्या करें वो क्लिक कर जाए और जैसे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने के तुरंत बाद क्या कर पाएंगे, आप निश्चित रूप से हल कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। और देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे मैं टाइप क्या है, अगर ये पहला टाइप है तो आप समझ लीजिए कि पहला टाइप का क्वेश्चन है। ये मैं लिखा हूँ टाइगर है, ये हमने टाइगर लिख दिया। अगर ये टाइगर का रिलेशन मानकर चलिए किससे है, VKIJT से, तो LIONS में इस यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम लोग। तो देखिए पहला तरीका क्या है कि दो तरीके से हम मैच कर सकते हैं। क्या होता है कि एक तो अंतिम का पहले से, ठीक है ना, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और एक तरीका क्या है, और एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, ये है कि आप पहले को पहले से कंपेयर करेंगे, ठीक है, पहले को पहले से कंपेयर करेंगे, ये तरीका है, ठीक है। ये है पहले टाइप में ऐसे आता है। और ये क्या होता है आप याद रखिएगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको कभी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में दो दो रूल एक साथ लग जाए, प्लस में भी लग रहा है और मल्टीप्लाई में भी लग रहा है, तो ऑप्शन अगर उसी हिसाब से दिया है कि एक ठो प्लस वाला भी आंसर दिया है ऑप्शन में और एक ठो मल्टीप्लाई वाला भी आंसर में दिया है, तो निश्चित रूप से आप मल्टीप्लाई वाले को प्रीफर करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा मेरी बात। अब क्या करते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं क्या ऐसे काम करता है। ये देखिए प्लेस वैल्यू, पहली बात तो याद होनी चाहिए। तो ये रिवीजन क्लास है, जिनको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है वो पहले ABCD का प्लेस वैल्यू याद रखें। अगर वो नए हैं तो पहले अपने कॉपी में A से लेकर के Z तक लिख लें और उसके बाद में आप क्या करें, उस पर नंबर लिख लें। ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ऐसे करते करते 25 नंबर और ये 26 नंबर पे है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना होगा कि किसका कौन उल्टा है, किसके अपोजिट है। तो अपोजिट याद मत कीजिए, मैं तो कहूँगा बस आप इतना याद रखिएगा, प्लेस वैल्यू अगर याद है तो 2 नंबर का अगर सम, मतलब 2 अक्षर का प्लेस वैल्यू का अगर योगफल 27 आता है तो वो आपस में क्या है, अपोजिट माने जाते हैं। जैसे अपोजिट में याद कराने का तरीका क्या है, देखिए मैं यही देख रहा हूँ कि आओ जाओ, मतलब A से आओ Z से जाओ, A का अपोजिट क्या है, Z है। तो अब आप देखिए A 1 नंबर पे है और Z 26 नंबर पे है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 27, 27 आ गया कि नहीं। अब देखिए ये 2 नंबर पे है तो इसका उल्टा क्या होगा, Y होगा, तो 25 और 2 कितना हो गया, 27 हो गया। इस तरीके से अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो 27 होता है। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए इरेज कर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या ये कितना नंबर पर है, तो वो प्लेस वैल्यू हमें आना चाहिए। ये देखिए T20 20 नंबर पे है, ये I क्या है 9 नंबर पे है, ये 7 है क्योंकि 7 दिख रहा है, ये 5 है और ये क्या है 18 है। अब यहाँ पर देखिए V22, K कितना है भाई 11, ठीक है, ये I कितने पर है 9, ये G 7, ये T20 दिख रहा है कि नहीं। अब आपको क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 20 2 22, 9 2 11, 7 2 9, 5 2 7, 18 2 20, मतलब मैं यूँ कहूँ कि सब में 2 2 बढ़ रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा। जब इसमें ये पैटर्न लग रहा है तो इसमें भी क्या लगना चाहिए, वही पैटर्न लगना चाहिए। अब देखिए L है, अगर आपको आता है तो L M N ऐसे कर सकते हैं, या सीधे से पता है कि L का 12, इसका 9, इसका 15, इसका 14, इसका 19, तो बताइए 12 2 14, 14 पर क्या आएगा, तो 14 पर N आएगा, ठीक है। I 9 2 11, 11 पर क्या आएगा, तो K आएगा। 15 2 17, 17 पर क्या आएगा, तो Q आएगा।
और दिख रहा है कि नहीं उसमें, हाँ, और 14 2 16, 16 पर क्या आ जाएगा तो P आ जाएगा, और 21 पर क्या आ जाएगा U। तो इसका आंसर सीधे हो गया N K Q P एंड U, ये हो गया आंसर। कैसे हम लोग किए, जैसे इसमें 2 2 बढ़ रहा था उसमें भी 2 2 बढ़ा दिए, ठीक है ना। L के बाद क्या आता है M N, देखिए लिख दिया, ठीक है ना। I के बाद J K लिख दिया, ठीक है ना। O के बाद P Q, तो Q भी लिख दिया। N के बाद O P लिख दिया ना, S के बाद T U। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट टाइप का है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस बेस्ड पे भी क्वेश्चन आते हैं, कॉपी करिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब दूसरे टाइप पर चलते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अगर ये एक वीडियो में नहीं क्लियर हो पाएगा तो मैं इसका 2 वीडियो बना दूंगा, और प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं आपको क्या कर दूंगा, PDF दे दूंगा कुछ क्वेश्चन का, उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए दूसरा क्या है, अगर मैं ऐसे दे देता हूँ, ये क्या है A B C D, ठीक है। अब ये दे दिया है B D F H, अब ये कह रहा है कि तो H I J K क्या होगा, ये सेकेंड टाइप का है। तो हम लोग क्या करते हैं सेकेंड टाइप में, देखिए पहला तो कंपेयर करेंगे पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, और अगर ऐसे नहीं होगा तो हमने कहा था कि अंतिम का पहले से, ठीक है, फिर लास्ट के अंतिम का पहले के दूसरे से। तो चलिए पहले देखते हैं प्लेस वैल्यू दे करके, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 नंबर। अब यहाँ पर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 नंबर। ये प्लेस वैल्यू आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद में अब देखिए क्या आ रहा है, यहाँ से देखते हैं पहले का पहला 1 बढ़ रहा है, ये देखिए B यहाँ से 2 बढ़ रहा है, यहाँ से देखिए C यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 3 3 6 3 बढ़ गया, और D से देखिए क्या बढ़ रहा है H 4 बढ़ गया, आप देख पा रहे हैं। तो वही हूबहू आप ये भी करेंगे। चलिए देखते हैं ऐसे। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। आपको पता है ये I 8 है, ये 9 पर है, ये 10 पर है, और क्या 11 पे है। तो H के बाद क्या आता है भाई, 1 बढ़ाएंगे I आ जाएगा, ठीक है ना। I के बाद क्या आएगा, J आ जाएगा। J के बाद क्या आएगा, नहीं गलती हो गई, यहाँ पर क्या है 1 बढ़ रहा है, दूसरे में 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा है। 11 पर क्या आएगा, K आएगा। अब यहाँ पर कितना है भाई 10 है, 10 3 13 होना चाहिए, तो मैं 13 कर दे रहा हूँ, 3 ऐड कर दे रहा हूँ। 13 पर क्या आता है M आता है, और यहीं पे है तो 4 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 4 मैं जोड़ दूँ तो 15, 15 पर क्या आता है O। ये हो गया एक आंसर। लेकिन अभी मैं एक और बता रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है क्या, देखिएगा ये तो प्लस प्लस वाला हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 1 का गुणा 2 में हुआ तो 1 दूना 2, मतलब 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई का भी रूल लग रहा है। तो क्या अगर हम बात करें, यहाँ पर देख लीजिएगा 1 का दुगना 2 है, और 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8। तो मैं तो बता दिया कि एक आंसर तो आपका यही आएगा। ऑप्शन में अगर ऐसा भी दे दे आपको तो हम क्या करेंगे, दुगना करते हैं, जैसे H I J K। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 9 है, 10 है, 11 है। तो 8 का दुगना क्या होना चाहिए 16, 9 का 18, 10 का 20 और 11 का 22। मतलब 16 पर किस नंबर को रखते हैं, P है। 18 पर क्या है तो R है। 20 पर क्या है T20, और V पर क्या है 22 पर क्या है V। एक ऑप्शन ये भी दे सकता है, अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन है तो वही पर हमारा आंसर होगा, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये। लेकिन अभी हमने बताया कि यदि एक में प्लस और उसी में मल्टीप्लाई वाला भी रूल लग रहा है तो हमें प्रीफर करना है मल्टीप्लाई वाले को। हमें हमेशा आंसर किसको देना है, ये। अगर ऑप्शन में ये और ये दोनों दिया है तो आपको आंसर इसको देना है, इतना याद रखिएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो जब भी प्रीफर किया है वो मल्टीप्लाई को प्रीफर किया है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। ये सेकेंड टाइप था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का। एक एक क्वेश्चन सभी टाइप पे करूंगा, एक वीडियो में नहीं क्लियर होगा तो 2 वीडियो बनाऊंगा इसका। अब नेक्स्ट टाइप के लिए हम लोग देखते हैं टाइप थर्ड। मैं अलग अलग से कैटेगराइज इसलिए किया हूं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने से बेहतर है हर एक टाइप्स पे एक एक क्वेश्चन करा दिया जाए, ताकि आपके माइंड में वो क्लिक कर जाए कि कौन कौन सा नियम लगता है कोडिंग डिकोडिंग में।
तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसे भी ले लेते हैं, ये क्या है, हमारा पेपर है, ठीक है। अगर पेपर का संबंध PGRCR तो इंडिया का क्या होगा, ठीक है, इंडिया का क्या होगा ये पूछ रहा है। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ये क्या है 16, ये 1, ये 16, ये 5 और ये क्या है 18, ठीक है। ये देखिए T20, G7, R18, C3 फिर R18। अच्छा देखिए 16 से 4 बढ़ा, 1 से 6 बढ़ा, फिर 16 से 2 बढ़ा, मतलब एक क्रम नहीं फॉलो हो रहा है ना। यहाँ से आप देखते हैं, देखिए एक बार पीछे से देखिए 18, 2, 20, 2 बढ़ा ना, यहाँ पर देखिए 5, 2, 7, आराम से दिख गया कि नहीं दिख गया। प्लेस वैल्यू लिखेंगे आराम से आ जाएगा। देखिए पीछे से पहला वाला बढ़ रहा है 2, 2, यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए 18, 2, 20, 5, 2, 7, 16, 2, 18, 1, 2, 3 और 16, 2, 18। ये हमने बताया था पहले ही में कि पहले से पहला का तुलना कीजिए या अंतिम का पहले से तुलना कीजिए, ऐसे भी आ सकता है। और बिल्कुल आ गया, जब इसमें ये फॉलो हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें भी ये फॉलो होगा। यहीं से आप स्टार्ट करेंगे पहला का अंतिम से। तो ये किस नंबर पे है, देखिए 9, ये 14, ये डी है तो 4, आई है तो 9 और ए है तो 1। तो ये 1 है, तो ये बताइए अंतिम वाले में कितना जोड़ना है, 2, सब में 2 जोड़ना है, तो यहाँ 3 आएगा। 3 के लिए क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। अब देखिए हमेशा 2 जोड़ दीजिए, तो 9, 2, 11, 11 पर क्या है, के है। 4, 2, 6, 6 पर क्या है, एफ है। 14, 2, 16, 16 पर क्या है, पी। 9, 2, 11 पर के। तो आपका आ जाएगा CKFTK, ये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ से मैंने किया है, देख लीजिएगा, ठीक। तो एक तो तरीका यह भी है, ये टाइप 3 में हो गया है। हमने बताया कि प्लस माइनस गुणा भाग भी हो सकता है, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन लग जाए तो उसमें हमें गुणा भाग को पहले प्रीफर करना होगा, पहले प्राथमिकता देनी होगी, उसके बाद अन्य क्वेश्चन पर प्राथमिकता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, इसलिए मैं इसे इरेज करके अगले टाइप पे चलता हूँ, ठीक है। आप बेशक इसका नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस सेट करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये टाइप 4 लेकर चल रहा हूँ। अब देखिए जैसे मैं अगला कर रहा हूँ, तो ये मानकर चलिए मैं ले लिया हूँ क्वेश्चन BUS, बस का संबंध ACTVRT है, तो कार का संबंध CAR से क्या होगा। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके बराबर बराबर लेटर दे सकते हैं, हो सकता है कि दुगना करके लेटर दे दे। दुगना करके मतलब अगर पहले में 4 है तो दूसरे में 8 दे दे, पहले में 3 है तो दूसरे में 6 दे दे, ऐसे करके दे दे। तो उसमें एक चीज़ देखिएगा, नंबर लिखने के साथ साथ हमेशा तो नंबर लिखना ही चाहिए ताकि जल्दी हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग में। और नंबर नहीं लिख रहे हैं तो पहले देख लीजिए संख्या बढ़ाया है क्या। जब संख्या बढ़ाया है तो पहले का तुलना पहले 2 से कीजिए, दूसरे का तुलना दूसरे 2 से कीजिए। तो आइए तुलना करते हैं। ये देखिए B है तो इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा हमने बना लिया। अब देखिए क्या है कि ये B है, ये AC है, ये U है, ये TV है, ये S है, ये RT है। अब आप बताइए ये B के इधर उधर है कि नहीं, ABC, मतलब B के एक पहले का है और B के एक बाद का है। यहाँ पर देखिए U अगर है तो क्या आता है, TUV, U के एक पहले का है और U के एक बाद का है। S का देख लीजिए भाई, S के बाद क्या आता है T और S से पहले क्या आता है R। अब देखिए जो ऑप्शन इसमें दिया है हमारा हूबहू दिया है कि नहीं, B इन दोनों के बीच में है, U इन दोनों के बीच में है और S इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब C किसके किसके बीच में आएगा, तो निश्चित रूप से ये देखिए ये C किसके बीच में आएगा भाई, B और D के बीच में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा B और D। A किसके बीच में आएगा, तो भाई Z और B के बीच में। अब Z कैसे पता चला कि आएगा, भाई जब A से लेकर के Z तक लिखेंगे तो जाएंगे तो अंत में Z आया कि नहीं, तो फिर से यहीं से A फिर B शुरू करेंगे कि नहीं शुरू करेंगे। तो देखिए A किसके बीच में आ रहा है, तो हम बोल देंगे Z और
बी के बीच में आ रहा है। ओके, अब ये आर किसके बीच में आता है, तो देखिए आर के बाद एस आएगा, है कि नहीं, उससे पहले क्या आएगा भाई, क्यू आएगा। तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, क्यू और आर। उम्मीद करता हूँ ये भी टाइप आपको समझ में आया होगा। मैं एक एक इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, जितना भी लंबा होगा मैं कुछ टाइप कवर करूँगा, फिर दूसरा टाइप अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे। और प्रैक्टिस का रहा सवाल, तो मैं लाइव आ नहीं सकता, न मेरे उतने सब्सक्राइबर हैं, ना ही मैं बहुत ज़्यादा चर्चित हूँ कि लोग मुझसे ही पढ़ना चाहेंगे। लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लाभप्रद होगा सभी विद्यार्थियों के लिए, जिनके लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग एक या दो कंपटीशन में आता है, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, लेखपाल, तो मैं कह सकता हूँ लेखपाल में नहीं आता है, लेकिन इसके अलावा शिक्षक भर्ती की परीक्षा देख लें तो सुपर टेट हो, रेलवे हो, लगभग सभी परीक्षाओं में आजकल रीजनिंग पूछे जा रहे हैं। एसएससी हो, एसएससी 10+2 या सीजीएल, सब में पूछे जा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग शेयर भी करते रहें। इसको मैं इरेज करता हूं और बात करता हूं अगले टाइप पर, ठीक है। अगला टाइप है पांचवा। जितने भी लगभग हमारे पास 16 से 20 के बीच में टाइप है, मैं सबको करा दूंगा और सभी क्या होंगे, एक एक ही टाइप मैं कराऊंगा। अब देखिए क्या है हमारे पास, एक ये टाइप जो भी है, अब टाइप आप अपने से लिखते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये शायद पांचवा होगा। तो ये देखिए हमारे पास रेलवे है, ठीक। आजकल तो रेलवे में बहुत बवाल भी मचा था। ये रेलवे का दिया है JBSKZBK। तो ये पूछ रहा है कि पुलिस का क्या होगा, POLICES। यहाँ पर हमें क्या भरना चाहिए, तो इसका आंसर मैं नीचे लिख दूंगा अगर नहीं दिख रहा है तो। अब आप बताइए कि ये रेलवे का इस तरीके से, तो पहले हम लोग कर लेते हैं फटाफट। ये 18, ये 1, ये 9, ये 12, ये आपका 23, ये 1 और ये हो गया आपका 25। ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 19, ये क्या हो गया 11, 26, 2, 11। अच्छा, ये अगला टाइप है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं 18, 8 का -1 की वृद्धि, फिर कितना हो गया 10 माइनस हो गया, फिर 1 की कमी हो गई, है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं। तो इसमें एक चीज़ देखिए दिख रहा है साफ साफ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्या, अभी जितने टाइप हैं अगर वो नहीं लग रहा है, पहले से पहले का, अंतिम से पहले का अगर नहीं लग रहा है, तो सीधे ये चीज़ देखिए कि कहीं इसके नीचे लिख करके इसका संबंध बनाए तो बन जाता है कि नहीं। तो लेटर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है ना। याद रहे जब विषम संख्या में लेटर आते हैं तो वो क्रॉस वाला मेथड ज़्यादातर लगता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% लगता है, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपको संख्या, इन लोगों की संख्या, इस लेटर की संख्या विषम में आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो क्रॉस वाला जरूर लगता है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो कोडिंग डिकोडिंग का, तुरंत आमने सामने लिख करके किया कीजिए। जैसे रेलवे के नीचे इसको लिख लिया कीजिए। देखिए JBSKZBK, समझ में आ रहा है। या तो इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लीजिए, या तो आमने सामने लिखिए। कैसे, देखिए RAIL समझ लीजिएगा, फिर जे के बाद BSK, इस तरीके से लिखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे मैं करता हूँ, मेरे करने का तरीका ये वाला है या ये वाला है, और आप भी यही फॉलो कीजिएगा। जैसे ये देखिए, हम देखते क्या हैं कि यहाँ पर जो मैं वैल्यू लिखा हूँ, ये 10 है, ये 2 है, ये 19 था, 11, 26, 2, 11। ये देखिए कि आपको क्या दिख रहा है, ये 1 का 2 से, मेरी बात समझ में, 1 बढ़ाना, ये देखिए 9 1 10, 18 1 19, लग गया कि नहीं तरीका, समझ में आया। अब यहाँ पर ये देखिएगा फिर से A का B से, ठीक है, Y का Z से, और W का क्या हो रहा है 23 का 24 होना चाहिए, तो क्या दे दिया है। 1 मिनट यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या गड़बड़ी हो रही है।
यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है कि यहाँ पर k ना हो करके यहाँ पर x है, ठीक है ना, जो कि क्या है 24 है। यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन गलती लिख दिए थे हम, यहाँ पर क्या हो गया हमारा 24। अब देखिए एक यहाँ पर बढ़ रहा है, एक यहाँ पर बढ़ रहा है और a से b एक प्लस हो रहा है और यहाँ पर ये देखिए एक बीच का बच गया है ना, ये माइनस हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हर जगह पर देखिए इसमें एक प्लस हो रहा है, क्रॉस वाले में एक एक प्लस हो रहा है और ये सीधे वाले में एक माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर ये हम मेथड लगेगा। तो ये देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पुलिस को लिख लेते हैं इस तरीके से। अब देखिएगा 3 3 6 1 7 इसमें है, तो नीचे ये देखिए बीच वाले में एक माइनस करना, ये देखिए 9 है तो 8 पर क्या आएगा h आएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है कि नहीं है, जब माइनस जो पैटर्न इसमें होगा वही पैटर्न इसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ लिखेंगे और इसका यहाँ लिखेंगे, इसमें +1 करना है। तो बताइए p किस नंबर पर आता है, p के बाद क्या आता है आपको वो लिख देना है। अब उसके बाद में यहाँ पर भी एक प्लस करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। ओ के बाद क्या आता है भाई, तो p आता है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर वृद्धि यहाँ बढ़ रहा है ना, एक ये l के बाद क्या आएगा, m आएगा, p के बाद क्या आएगा, q आएगा, ठीक है ना। e के बाद क्या आएगा, यहाँ पर h लिख देता हूँ, e के बाद f आएगा, s के बाद क्या आएगा, t आएगा, c के बाद क्या आएगा, d। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये देखिए क्या है कि जैसे जैसे इसमें पैटर्न लागू हुआ है, यहाँ पर हमने देखा कि एक एक प्लस हो रहा है क्रॉस में और यहाँ पर बीच वाला जो है एक माइनस हो रहा है, तो मैंने भी बीच वाले में एक माइनस किया। ये देखिए i 9 नंबर पे आता है, i से पहले क्या आता है, h आता है, फिर उसके बाद में सब में एक एक बढ़ रहा है तो ABCD आता है कि l के बाद क्या आएगा, L M N O P P Q, R के बाद S T C D E F। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी बहुत सारे टाइप हैं। अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर बनते जाएंगे। तो अभी तो मैंने 5 टाइप कराए हैं, अब इसको इरेज करके एक और टाइप लेता हूँ। एक और टाइप लेने के बाद वीडियो को एंड कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, लोग देखते भी नहीं हैं बहुत ज़्यादा लंबा। लेकिन अगर पढ़ने वाले होंगे तो मैं संतुष्ट होता हूं कि 10 ही पढ़ें, लेकिन वो सीखें वीडियो से। एक भी व्यक्ति अगर पढ़ करके सीख लेता है तो तसल्ली मिलती है कि नहीं, वीडियो बनाने का कुछ अर्थ निकला है। कोई दिक्कत नहीं है, मत लाइक करिए, मत शेयर करिए, मत सब्सक्राइब करिए, लेकिन अगर आप सीखते हैं उसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे वीडियो से आप सीखे हैं। चलिए अगर एक और बात करूं मैं, ये देखिएगा अगला टाइप क्या आता है कि नंबर से आता है। अगला टाइप में 6 टाइप ले रहा हूं। टाइप में क्या है कि ये देखिए GO = 32 है, ये क्या है 32 है। अब दे रहा है SHEC कह रहा है 49 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये बताइए MY माई बराबर क्या होगा। तो ये एक अलग टाइप आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये टाइप भी आपको मिलता है, ये कई तरीके से मिलता है। एक तो इसके प्लेस वैल्यू का हूबहू वही दे देगा, एक ये बता दिया। दूसरा टाइप इसमें क्या मिल सकता है, ये 1 2 लेटर तो यहाँ 4 लिख देता, उसका दुगुना करके या तिगुना करके 4 गुना करके, ऐसा भी होता है। एक तरीका क्या होता है, इन दोनों का प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिख देता है, इन दोनों के प्लेस वैल्यू का आपस में गुणा कर देता है। मेरी बात समझिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, वो अगर दिमाग में है तो निश्चित रूप से आप चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। मैंने क्या क्या कहा, ऐसा भी हो सकता है कि जोड़ दे, ऐसा हो सकता है कि गुणा कर दे, ऐसा हो सकता है कि लेटर को ही बस लिख दे, लेटर के गुणा करके लिख दे, हो सकता है कि इसका उल्टा करके लिख दे। अब चाहे जैसा करे, चेक करते हैं। तो ये 7 7 पे आता है और ये किस पे आता है भाई, वो 15 पे आता है। तो 15 7 22। अभी चलिए चेक करते हैं, 22 से 10 बढ़ा है कि नहीं है, देखते हैं। यही चीज़ अगर इस पे लागू होगा तो ये कर देंगे। तो ये देखिए 19, ये 8 और ये 5, ठीक है ना। तो 19
और 8 कितना हो जाएगा 27 और 27 5 क्या हो जाएगा 32। लेकिन 32 से 10 क्या ये अधिक है क्या? अगर यहाँ 42 होता तो हम इसको मतलब बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और प्लेस वैल्यू का सम भी नहीं है, 15 7 105, गुणा भी नहीं है, भाग भी नहीं है। तो क्या करते हैं एक बार और देखते हैं, ये क्या है 7 है तो 27 20 7 27, तो 20 चाहिए, मतलब टी इसका उल्टा होता है जीटी रोड, याद होगा, ठीक है ना। 15 12 27, तो 12 नंबर पर क्या आता है मित्रों, तो ये होता है LO लो, ठीक है ना। और याद करने का तरीका LOVE लव, आजकल तो ये सभी लोग बहुत प्रचलित है भाई। तो ये LO उल्टा है और VE उल्टा है, लव याद रखिएगा, आपको पता हो जाएगा LO आपस में अपोजिट है और VE आपस में अपोजिट है। चलिए इसका जुगाड़ करते हैं। ये किस नंबर पर आता है 20 नंबर पे, ये किस नंबर पे आता है 12, इसको ऐड किए आ गया 32। लो भैया यहाँ तो एक चीज मिल रहा है, ये अगर यहीं पर मिल गया तो काम हो गया। 19 और 8 कितना होता है भाई 27, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 22। मेरी बात समझ रहे हैं कि मतलब S का उल्टा क्या होता है हनी सिंह, तो यो हनी सिंह H हो गया तो H का S हो जाएगा और E का V हो जाएगा। लव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर आपको ये हनी सिंह GT रोड हाई स्कूल जिसको बोलते हैं आओ जाओ DLW कॉक्स ऐसे नहीं याद है तो बस नंबर याद रखिए कि 27 पर उल्टा होता है। देखिए 19 8 27, 8 पे क्या आता है 8 19 27, 22 5 27, क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या ये ऐड करने पर इतना आ रहा है क्या? ये देखिए 22 8 30, 30 10 40 9 49, वेरी गुड, तब तो हमारा आंसर अब आ गया। अब देखिए क्या हुआ कि इसके अपोजिट का योगफल ले रहा है प्लेस वैल्यू का, तो इसका अपोजिट हमारा माई का अपोजिट क्या है भाई? अब बताइए M 13 नंबर पे है तो पक्का ये 14 नंबर वाला चाहिए तो N चाहिए, है कि नहीं? ये 25 नंबर पे है तो पक्का 2 नंबर वाला चाहिए तो B चाहिए। अब देखिए 14 2 16, यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और मैंने ये बताया अभी प्रकृति इसका नेचर क्या क्या है, इस लेटर का अपोजिट देकर उसके प्लेस वैल्यू का, उसके स्थानीय मान का योगफल दे देगा, जैसा कि अभी हल हुआ है। इनके नंबर को 1 2 हो सकता है यहाँ 4 दे दे, यहाँ पर 5 6 दे दे, यहाँ पर 8 दे दे, ऐसे करके हो सकता है दे दे, या इसके प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ दे, इसके प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट गुणा कर दे। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।